तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे 2023 बहुत कुछ चीज़ें देकर गया, कुछ लेकर भी गया। अब 24 लग चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि सिंगर 2023 की गलती को 2024 में कैसे सुधारें। अब गलती को स्पष्ट इसलिए करेंगे कि भाई जब गलती पता ही नहीं चलेगा तो सुधारोगे क्या। और बहुत से सिंगरों का कैरियर इसलिए ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया या गायकी लाइन में अपना जगह नहीं बना पाए जो है भोजपुरी में, क्योंकि वो छोटा मोटा गलती करते रहे हैं। और उन गलतियों को आज नोट कर लीजिएगा सुधारने के लिए 2024 में। तो हम एक एक करके पूरा एक लाइन से 6 नंबर तक बना रखे हैं। पहला गलती संभवतः हर एक सिंगर किया होगा जो अभी तक मतलब पिछड़ गया हो या 24 में उस गलती को दोहराना ना चाहता हो तो ज़रूर देखें। सिंगर सुधार कर सकते हैं, यानी कि पहली गलती उनकी खास करके होती है, ज़्यादातर यही गलती होती है कि अपनी आवाज़ में सुधार ना करके दूसरे के आवाज़ पर ज़्यादा फोकस करना। दूसरे की आवाज़ पर ज़्यादा फोकस करना, जैसे पवन जी के टाइप गाने की कोशिश करना और खेसारी जी के टाइप के गाने की कोशिश करना। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है सिंगरों की, क्योंकि पवन जी, खेसारी जी एक सुपरस्टार हैं और उनके गाने बजते हैं, तो उनको देख कर लोग जो है उनके जैसा गाने की कोशिश करते हैं। ये गलती होती है। ये गलती हुई है 2023 में आपसे। अगर आप अपने नेचुरल आवाज़ पे मेहनत करें, अपने नेचुरल आवाज़ में अपने आवाज़ की पहचान बनाने की कोशिश करें, वो सबसे बढ़िया होगा। आपके पास 2024 पूरा साल अभी आपके पास पड़ा है। अपने बल पर अपने आवाज़ पर काम करने की कोशिश करोगे तो एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये गलती जो आपने 2023 में किया है उसको मत दोहराइएगा, इसको त्याग दीजिए। यानी कि अपने आवाज़ में गाने की कोशिश कीजिए, दूसरे को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही जैसे 2023 निकल गया 24 भी निकल जाएगा। दूसरा नंबर का जो गलती करते हैं लोग, 2023 में किए होंगे तभी पिछड़ गए या नहीं आए मार्केट में या बहुत सी समस्याएं हुई उनको, रियाज करने के लिए समय ना दे पाना। शुरुआत में जब आते हैं गाने के लिए स्टूडियो में और उनसे कहा जाता है कि भाई आप रियाज करो, या उनको जब पता चलता है कि अच्छा गायक बनना है तो रियाज करना है, तो वो कुछ दिन तक हारमोनियम भी खरीद लेते हैं, पैसे भी खर्च कर देते हैं, गाने भी रेडी करके रियाज करने लगते हैं। रियाज बहुत ज़रूरी चीज़ है, रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ दिन तक नए सिंगर जो है रियाज भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कामों में व्यस्त होकर रियाज को ख़त्म कर देते हैं। तो रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने 2023 में ये गलती की होगी, शुरुआत करके बंद कर दिए होंगे, तो 24 में ज़रूर शुरू करिए और कंटिन्यू रियाज करिए। गायकी करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका रियाज। रियाज से बहुत बेसुरे सिंगर सुर में आ गए हैं, अच्छे सिंगर बन गए हैं। तीसरे नंबर की बात करेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लगातार गायकी ना कर पाना, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है आपसे 2023 में, लेकिन 2024 में वो गलती मत करना। लगातार जब आप गायकी करोगे, लगातार गाओगे, तभी जाकर आपको कुछ चीज़ों की ज्ञान होगी जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए हैं। यानी 2023 में आपने गाया, कुछ पैसे खर्च तो किए, गाने की कोशिश तो किए, लेकिन लगातार नहीं गा पाए। 2-4 गाने गाने के बाद बंद कर दिए तो मान के चलिए वो सब बेकार हो गया। 2023 आपका बेकार हो गया। आप 2024 में कोशिश कर लीजिए, लगातार गाने के लिए आप शिफ्ट क्लियर कर लीजिए कि हम 15 दिन पर एक गाना गाएंगे, तो पूरे साल आप 15 दिन पर एक गाना जरूर गाइएगा, एक ऑडियो वीडियो जरूर रिलीज़ करिएगा, अगर वास्तव में आप जो है कुछ करना चाहते हैं। तो ये 2023 की गलती है आपकी कि लगातार आप गायकी नहीं कर पाए हैं। 24 में ऐसी गलती मत करिएगा, लगातार गाना गाने की कोशिश करते रहिए। अगर लगातार आप गाना गाने की कोशिश करते रहेंगे, गारंटी है कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलेगा जो 2023 में नहीं मिला। चौथा नंबर है टीम वर्क ना कर पाना। ये बहुत बड़ी गलती है 2023 की, तभी आप विफल हैं। अगर टीम वर्क आपका मैनेजमेंट होता तो 2023 में ही आप कुछ लेवल पे होते। टीम वर्क की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि टीम वर्क, कोई भी बड़ा काम आपको करना है, गायकी को छोटे काम में मत आकिएगा, इसमें भी बहुत बड़ा करियर है और बहुत से लोगों की रोजी रोटी चलती है, अरबों खरबों में खेलने लगते हैं अगर आप बढ़िया गायक हैं तो। टीम वर्क इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपका टीम वर्क नहीं मजबूत होगा तब तक आपका टोटल काम नहीं हो पाएगा। टोटल काम जब हो नहीं पाएगा तो कोई ना कोई जो है मैटर आपका गड़बड़ ही रहेगा और जो है जो रिजल्ट आपको चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। भाई हर एक पहलू को आप नज़र में नहीं रख सकते हैं, हर एक काम को आप अकेले नहीं कर सकते हैं, हर एक मैनेजमेंट को सेटलमेंट करने में आपका ही माइंड नहीं काम कर सकता है, क्योंकि सबके तरीके अलग अलग होते हैं और सबके जो है एक
निश्चित समय के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, तो टीम उसके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ सिंगर हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगर हैं तो सिंगर ही रहिए, बाकी का काम अपने टीमों में बांटिए, उनको तैयार करिए, समझाइए, उनसे समन्वय बैठाइए, उनसे तालमेल बैठाइए, तालमेल बैठा कर काम करें तो आपको गारंटी है कि कुछ अलग ही रिजल्ट मिलेगा जो आप 2023 में नहीं कर पाए हैं। उसको 2024 में टीम वर्क जो है मजबूत करिए। जैसे मैंने आइकॉन लगा दिया है, तीर भी लगा दिया हूँ सबके सामने, टीम वर्क यानी कि एक एक काम करके जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, सब मिलकर जब एक टीम बनता है और टीम में मिलके जो है पूरा काम करता है तो अलग ही रिजल्ट निकल के आता है। टीम वर्क में मान लिया आपके टीम में 10 लोग हैं तो 10 प्रकार की उनकी खोपड़ी है, 10 प्रकार की मानने मतलब 10 प्रकार की ज्ञान है उनके पास, 10 प्रकार के तजुर्बे हैं, 10 प्रकार के सलाह आपको मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेटर मिल जाएगा लोगों से, अगर आप कंटिन्यू सलाह लेंगे आपका टीम मजबूत रहेगा और आपका टीम आपके साथ जुड़कर काम करेगा। तो 2023 में नहीं कर पाए तो 24 में मजबूत कर लीजिए, ये शुरुआत है अगर वास्तव में आपको गायक बनना है, नहीं तो 2023 में ही निपट जाते, मतलब बढ़िया से आप सिंगर बन जाते, अच्छी चीज़ें आपको जानकारी में आ जाता। 5वां नंबर है टारगेट से भटक जाना, सबसे बड़ी समस्या इस समय है। मान लिया शुरुआत तो कर दिए, गायक तो बन गए 2023 में, लेकिन 23 खत्म होते होते आप टारगेट से भटक गए। तो 24 में ऐसी गलती मत करिएगा, टारगेट से मत भटकिए। अगर आपको सिंगर ही बनना है तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें सिंगर बनना है। अगर टारगेट से आप भटक गए, मान लिया ये देखो मैंने एक आइकॉन भी लगा दिया हूँ यहाँ पर तीर का निशान से, कि आप मारना तो आपको तीर यहाँ है, लेकिन कहीं यहाँ मार देते हैं, कहीं यहाँ मार देते हैं, कहीं यहाँ ऐसे ऐसे चारों तरफ मार दिया, लेकिन टारगेट पे फिक्स तीर आपका एक भी नहीं लगता है। यानी कि टारगेट से भटक जाना। मान लिया आप सिंगर बनने आए, आपको किसी ने सलाह दे दिया, आप राइटर बन गए। चलो सिंगर और राइटर का तो जो मेल जोल होता है ज़रूरी है, अगर एक सिंगर राइटर है या बढ़िया लिखने की कोशिश करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब उसी में आप म्यूज़िक डायरेक्टर बनने लगे, रिकॉर्डिस्ट बनने लगे, स्टूडियो खोलने लगे, कैमरा ले आए, वीडियो एडिटर बनने लगे, डायरेक्टर बनने लगे, कोरियोग्राफर बनने लगे, सब काम स्वयं करने की कोशिश करने लगे, तो वहीं पर आप भटक जाएंगे, अपने गायकी से पक्का भटक जाएंगे। तो 2023 में अगर ये गलती आपने किया होगा तो 24 में मत करिएगा। टारगेट फिक्स रखिए, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ गायक बनने की कोशिश कीजिए। अगर गायक बनने की कोशिश करेंगे तो गारंटी है आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो अपने टारगेट को फिक्स रखें, टारगेट से ना भटकें। अगर आप टारगेट से भटक जाते हैं तो एक भी चीज़ आपके हाथ नहीं लगना है, ना आप सिंगर बन पाओगे, ना म्यूजिक डायरेक्टर बन पाओगे, ना आप एडिटर बन पाओगे, ना डायरेक्टर बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। जैसे सिंगर बनने के टाइम पर जिस प्रकार की आपके पास लालसा रहा होगा कि हम एक दिन सुपरस्टार बनेंगे, बढ़िया सा गाना गाते टाइम में जब आप लोग इस फील्ड में आए होंगे तो आपको फिर आपके दिमाग में आया होगा कि हम बहुत अच्छा एडिटर बन सकते हैं, हम एक दिन बहुत बड़ा एडिटर बनेंगे, या फिर दिमाग में आ जाएगा हम तो भाई डायरेक्टर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छा डायरेक्शन लेते हैं, हम एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेंगे। तो ऐसे ऐसे आपके खोपड़ी चेंज होता रहेगा, तो आप पूर्ण रूप से किसी पर समय नहीं दे पाओगे, और जब पूर्ण रूप से समय नहीं दे पाओगे वहीं पर विफल हो जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। काम एक फिक्स करिए, टारगेट एक फिक्स करिए। आपको राइटर बनना है राइटर बनिए, डायरेक्टर बनना है डायरेक्टर बनिए, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो म्यूजिक डायरेक्टर बनिए, लेकिन फिक्स रखिए, एक ही पॉइंट पर दिन रात मेहनत करिए। अगर जो 2023 में आपने इन सब चीज़ों को नहीं कर पाया होगा तो 24 में गलती मत करना। टारगेट फिक्स करके रखना, 2024 में इसका रिजल्ट आपको गारंटी के साथ मिलेगा अगर आपका टारगेट फिक्स होगा तो। अगले मैटर पे आते हैं, 6वें नंबर पर बहाने बनाकर काम को टाल देने की आदत। ये बहुत बड़ी समस्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में। किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई बहाना बना के अपने कामों को टालते रहना, या आलसी हो जाना, या जो है अपने काम को फोकस में ना ला पाना, छोड़ो नहीं करेंगे, ये समस्या हो गया, घर की जिम्मेदारी हो गई, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, यार मेरी गायकी पहले बहुत अच्छी थी अब नहीं गा पाते हैं, हम लड़का थे या बच्चा थे, हम छोटे थे तो बड़ा ज़बरदस्त गाते थे, अब थोड़ा बड़ा हो गए हैं ना तो आवाज़ मोटा हो गया, अब गाने। बहुत बहाने होते हैं, काम को टालने के बहुत से तरीके होते हैं, टाइम नहीं निकल पाता है, ड्यूटी बड़ा दूर जाना होता है, पैसे नहीं है, थक जाता हूँ, गायकी ख़राब हो गई है, सर्दी है, जुकाम है, बहुत ही बहाने हो जाते हैं। अगर 2023 में आपने बहाने कर कर के काम को टाला होगा तो 24 में मत टालिएगा। कोई भी काम क्यों ना हो टालिए मत, अगर फिक्स है तो फिक्स है, करना है तो करना है, किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर हमें उस काम को करना है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे सिंगर हो या अदर कोई भी काम करते हैं, अपने लाइन में आपको अपने आप को सफल बनाना है तो टारगेट फिक्स के साथ साथ, कंटिन्यूटी के साथ साथ, लगातार काम करने के साथ साथ बहाने को त्याग देना है। बहाना हमें
नहीं बनाना है, कंटिन्यू काम करना है। अगर अच्छे सिंगर या अच्छा कामगार या अच्छा बिजनेसमैन या कुछ भी आपको बनना है तो जो टारगेट आपने फिक्स किया है उस पर आलस मत करिए, उस पर बहाने मत करिए, लगातार करते रहिए। अगर आपने बहाने बनाकर काम को टालने की कोशिश की होगी 2023 में तो 24 में बिल्कुल मत करिएगा। एक साल आजमाइश कर लीजिए, इस पर एक साल मेहनत कर लीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो मैंने नोट किया आज, कोशिश किया, क्योंकि हमसे भी कुछ चीज़ें मतलब क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें जो है मिस्टेक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मैं भी भूल जाता हूं, लेकिन मैं नोट करके रखता हूं कि आखिर क्या चीज़ कैसा है, कहाँ होगा, क्या होना चाहिए, क्या गलती हुआ, क्या छूट गया, क्या क्या चीज़ें हमें 2023 से सीख मिली, क्या किन किन चीज़ों पे अब हमें काम करना है जो 24 में लगातार हम कंटिन्यूटी दे पाएँ या कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।